नॉर्मल से बैंक में जाते हो, बैंक में एक अपना सेविंग अकाउंट भी खोलना पड़ता है। वो आपका आधार कार्ड चेक करता है, वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक करता है, प्रॉपर आपके नेम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, डोमिसाइल में कुछ और हो गया, या फिर उसके पैन कार्ड में कुछ और हो गया, तो ऐसा गलती नहीं करना है। देखो, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, एसएससी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा होता है डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी प्रकार के मिस्टेक कर देते हो ना, तो आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर के बदले रिजेक्शन लेटर आते हैं। बहुत सारे बंदे बार बार कमेंट्स करके बोलते हैं, भैया डोमिसाइल के बारे में बताओ, भैया एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताओ, भैया कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताओ, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल का। मतलब ढेर सारी कन्फ्यूजन मन में बने होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक बात आपको हमेशा बोलता हूँ, आप फिजिकल में कम मेहनत कर लो, मेडिकल में कम मेहनत कर लो, या फिर रिटर्न के समय आप कम मेहनत कर लो, लेकिन जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ना, उस दिन आपको प्रॉपर मेहनत करना है और प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है। कभी भी किसी भी ऑफिस से अगर आप एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट्स को बनवाते हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट है, डोमिसाइल है, कभी भी गलत तरीके से मत बताना, पैसे देकर मत बनाना। क्योंकि हमारा एक फ्रेंड था, पिछले 3 सालों से जॉब कर रहा था, वो अदर स्टेट था, उसने आसाम से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लिया, 3 साल के बाद वेरिफिकेशन में पकड़ा गया और उसे जॉब से बाहर कर दिया गया। तो आपको ऐसा गलती कतई नहीं करना है। आज जान लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स की एक गलती, एक छोटी सी गलती आपके करियर को बर्बाद कर देगी। आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर के बदले रिजेक्शन लेटर आ जाएगा, और यही नहीं, आप 2 साल 3 साल 4 साल जॉब के बाद भी आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको जो भी फोर्स मिलेगा, सीआरपीएफ मिले, बीएसएफ मिले, आईटीबीपी मिले, एसएसबी मिले, एनआईए मिले, एसएसएफ मिले या असम राइफल मिले, आपको जो भी फोर्स मिलेगा वो धीरे धीरे 2 से 3 सालों तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करती है। और उस समय भी अगर आप पकड़े गए ना, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। हमारे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था। तो डॉक्यूमेंट्स की स्पेशल वीडियो को हम शुरू करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में ये गलती कतई नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन बोर्ड होता है वो डॉक्यूमेंट्स में माइनर मेजर तो छोड़ दो, माइनर मिस्टेक को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो चलो वीडियो को यहाँ से जल्दी से शुरू कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत ही नॉर्मल वे में लेते हैं, लेकिन हमारे लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट्स। देखो, फिजिकल कोई भी कर लेगा, मेडिकल कोई भी कर लेगा, रिटर्न टेस्ट की तैयारी कोई भी कर लेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में गलती नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है ना, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर सबमिट कर लिया जाएगा, तो आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। जी नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स बोर्ड सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर सबमिट कर लेता है, लेकिन बाद में सबसे पहले एसएससी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करेगी। सबसे पहले कौन करेगी? एसएससी करेगी। उसके बाद आपको जो फोर्स मिलेगी वो फोर्स आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करती है। तो डॉक्यूमेंट्स की गलती किस तरह से हमारे करियर को बर्बाद करती है, आज जान लेंगे। सबसे पहले आप देख लो, आप नॉर्मल से बैंक में जाते हो, बैंक में एक अपना सेविंग अकाउंट भी खोलना पड़ता है। वो आपका आधार कार्ड चेक करता है, वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक करता है, प्रॉपर आपके नेम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आपके मदर की नेम की स्पेलिंग, आपका विलेज, सबको प्रॉपर मिलान करता है। अगर कहीं भी उन स्पेलिंग में एक भी मतलब लेटर एक्स्ट्रा आ जाए ना, एक भी ऊपर नीचे आ जाए ना, तो बैंक वाला बोलता है जाओ इसे ठीक करवा के लाओ। तो फिर आप जॉब ले रहे हो, आपका कैरियर बनेगा, हर महीने आपकी सैलरी आएगी। तो आप कैसे सोच सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार के मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब कहाँ गलतियाँ होती है? देखो, सपोज किसी का नाम राजा है, RAJA राजा, या फिर किसी का नाम राजीव है, RAJEE राजीव, तो कहीं कहीं क्या होता है RAJI भी हो जाता है। मतलब आधार कार्ड में कुछ और नाम है, डोमिसाइल में कुछ और हो गया, या फिर उसके पैन कार्ड में कुछ और हो गया, तो ऐसा गलती नहीं करना है। देखो, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आपके मदर की नेम की स्पेलिंग, या फिर आपके विलेज के नेम की स्पेलिंग, या फिर आपके पुलिस स्टेशन के नेम की स्पेलिंग, या फिर आपका पिन कोड, या फिर आपका मोबाइल नंबर, या फिर आपका जीमेल आईडी, सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा होना चाहिए। कभी सोचते हो, कहीं भी ज्वाइनिंग के लिए हम जाते हैं तो हमसे मेट्रिकुलेशन का ही सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में ही हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। आज के डेट में जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं, तो उनका क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट उसी समय बना दिया जाता है। लेकिन हम लोगों का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम हॉस्पिटल में जन्म लिए थे या घर में जन्म लिए थे। तो इसलिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेता है ताकि वो आपके डेट ऑफ बर्थ को मिलान कर पाए।
तो यही मेन बात होती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया मैं तो दिल्ली से हूँ और राजस्थान में हमारा डोमिसाइल बन गया है, या फिर कोई असम का है उसने दिल्ली से जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, या फिर कोई यूपी से है उसने जो है हरियाणा से एग्ज़ाम दिया है। तो देखो, आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम कहीं से भी दिया, नो डाउट आप कहीं के भी निवासी हैं, पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं, हमारा स्कूल कहीं भी रह सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, वो प्रॉपर उसी स्टेट का होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से बनारस से हैं, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनारस से ही होना चाहिए। ढेर सारे लोग हैं यूपी बिहार वाले, वो दिल्ली में जाकर रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड भी दिल्ली के एड्रेस से बन गया। तो जिस एड्रेस से आपका आधार कार्ड बन गया, उसी एड्रेस से आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आधार कार्ड कहीं और का है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहीं और का है। ऐसे में आप सस्पेक्टेड कैंडिडेट में आ जाएंगे। और हर साल एसएससी ऐसा करती है कि जब वो मेरिट जारी करती है, मेरिट जारी करते समय वो बहुत सारे बंदों को विद हेल्ड कैंडिडेट में रख देती है। विद हेल्ड कैंडिडेट का जो है ज्वाइनिंग 2 से 3 सालों के लिए रोक दिया जाता है, और ये निश्चित भी नहीं है कि विद हेल्ड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कब होगी। तो आपका करियर वहीं पर बर्बाद हो जाता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक नहीं करना। अगर आप ऑनलाइन अपना डोमिसाइल बनाते हैं या ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो प्रॉपर चैनल से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स बनाना है, कभी भी मिस्टेक नहीं करना। ऐसा नहीं करना है किसी भी ऑफिस में 2-4 पैसे दे दिए और गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिए। ये कोई आपका जो है लोकसभा का चुनाव नहीं है कि आप कहीं से बनवा कर थंब इम्प्रेशन दे देंगे। ये जॉब का बात है, आपके करियर की बात है। इसलिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेगा ओरिजिनल बनेगा, प्रॉपर चैनल के थ्रू बनेगा। उसके बाद आप किसी भी ऑफिस से अगर ऑफलाइन अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और ऑफलाइन अपना डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो उस ऑफिस का जो क्लर्क होगा उसे ज़रूर बताना है कि आप अपने रजिस्टर में हमारा ये एंट्री कर लो। क्योंकि बाद में क्या करेगी, एसएससी वेरिफिकेशन के लिए उसी ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट्स भेजेगी, तो उस ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए। वही क्लर्क आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करके फिर से आपके पास भेजेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में कभी गलती नहीं करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की एक छोटी सी गलती आपके करियर को बर्बाद कर सकती है, आपके सपने को बर्बाद कर सकती है। देखो, मुझे मालूम है कि आपने रिटर्न के लिए कितना ज़्यादा मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई किया है, उसके बाद फिजिकल के लिए मेहनत किया है। फिजिकल में आपने कभी ग्राउंड नहीं देखा था, लेकिन फिर भी गए, आपके पैरों में दर्द हुए, घुटने में दर्द हुए, कमर में दर्द हुए, हर जगह दर्द हुए, लेकिन दर्द को सहाना आपने पेन किलर खाया, दर्द का टेबलेट खाया, कैल्शियम का टेबलेट लिया, हर जगह दर्द होते हुए रोते हुए भी आपने किया है। आपने मेडिकल की भी बहुत ज़्यादा तैयारी की है, मुझे मालूम है, क्योंकि जितना आप खुद को नहीं जानते हो ना, आपसे ज़्यादा मैं आपको जानता हूँ। और मेरे दोस्त, अगर एक बार वर्दी ले लिए ना, एक बार जॉब लेने का सपना पूरा हो गया ना, तो आपके जो बूढ़े जो माता पिता हैं ना, वो जब एक बार आपको वर्दी में देखेंगे ना, उनके शरीर के अंदर जवानी का जोश आ जाएगा, जवानी का खून दौड़ने लगेगा। हमारे माता पिता जो भरी दोपहरी में काम कर रहे हैं, वो यही सोचकर काम कर रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ लेगा, मेरा बेटा नौकरी ले लेगा तो मेरा दिन बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सारी तैयारियां करनी है, बिल्कुल गहराई से तैयारी करनी है और बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से तैयारी करनी है। कभी भी ये मत सोचना इलीगल तरीके से या पैसे देकर हम कहीं भी जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे, पैसे देकर हम जॉब ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पैसे देकर आप एसएससी में आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आते हैं, तो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आप जिस दिन भी पकड़े जाओगे ना, उसी दिन आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरा खुद का दोस्त था, उसने 3 सालों तक सैलरी ली, लेकिन जिस दिन उसका डॉक्यूमेंट्स पकड़ा गया, उसको उसी दिन बाहर कर दिया गया। तो डॉक्यूमेंट्स की एक छोटी सी गलती, एक स्पेलिंग भी आपके करियर पर अंकुश लगा देगी, आपके सपने को तोड़ देगी। इसलिए कभी भी डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से नहीं बनाना है। आपका जो भी होगा, खास करके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो तो स्टेट लेवल का चल जाता है, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट आता है, या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनाओगे तो सेंट्रल लेवल का बनाना, कभी भी स्टेट लेवल का नहीं बनाना। क्योंकि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट होते हैं ना, वो सेंट्रल लेवल के सबमिट होते हैं, इसलिए हमेशा याद रखना है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब प्रॉपर देता हूं। आप किसी भी वीडियोज़ में जाकर देख लेना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपके हर डीएम का रिप्लाई दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 0 किलोमीटर 1, वहां पर आकर आप मुझे डीएम करो, मैं आपके हर डीएम का पर्सनली रिप्लाई दूंगा। आपका मेडिकल भी जल्दी होने वाला है, तो घर पर रहना है, बाइक नहीं चलाना है। अगर बाइक भी चलाते हो तो ज़्यादा स्पीड में मत चलाना, क्योंकि अगर गिर गए, हाथ पैरों में टूट फूट हो गई, तो एसएससी-जीडी का जो मेडिकल बोर्ड होता है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपको मेडिकल में अनफिट कर देगी। अपने चाचा ताऊ के विवाद में पढ़कर अपने ऊपर कोई भी गलत एफआईआर मत करवा देना, क्योंकि आपके चाचा ताऊ भी जानते हैं कि आपने फिजिकल निकाल लिया है, रिटर्न निकाल लिया है, मेडिकल निकाल लिया है, तो वो चाहेंगे किसी तरह से गलत एफआईआर करके आपको फंसा दें, ताकि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना बन पाए। और अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं बनाना तो आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। इसलिए कोशिश करो, वो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, वो आपको लड़ाई में फंसाने की कोशिश करेंगे, उनसे बचकर रहना। एक बार ज्वाइनिंग ले लो, उसके बाद फिर सबको जवाब देते रहना, फिर सबको बोलते रहना, क्योंकि जब आप एक बार बुलेट
लेकर निकलोगे ना तो लोग भी देखेंगे और दांतों तले उंगली दबाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।